नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया पे परोसे जा रहे कंटेंट के बारे में और कुछ ऐसे चमकदार चेहरों के बारे में जिनका ज़हन गंदगी से भरा हुआ है, अश्लीलता और फुहड़ता से भरा हुआ है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले बस मैं ये कहूँगा कि अगर गलती से भी ये वीडियो किसी बच्चे तक पहुँच गई है, तो वो उसे यहीं बंद कर दे, आगे ना देखे। हालाँकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ और ना ही मेरी भाषा खराब होने वाली है, लेकिन जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही अश्लीलता से भरा हुआ है, बहुत गंदगी से भरा हुआ है। फिर आप कहेंगे कि भाई अगर इतनी ही अश्लीलता है, इतनी ही गंदगी है, तो इसकी बात क्यों की जा रही है? तो देखिए दोस्तों, बात करना बहुत ही ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि इस विषय को लेकर के जो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, एक डिस्कशन चल पड़ा है, तो ये बातें कितनी सच हैं और गंदगी को उजागर करके उसको समझ के ही हम उससे बच सकते हैं। अगर वो ढका छिपा रहा, तो फिर वैसा ही होगा जैसे गलती से गोबर पे हमारा पैर पड़ जाता है और फिर वो गंदगी हमारे तक तो पहुँच ही जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना भी है, इसीलिए इस पर चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात ये कि आखिर अभी क्या हुआ? ताज़ा घटना क्या है? तो दोस्तों, एक कार्यक्रम है यूट्यूब पे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। एक यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं, समय रैना, उनके चैनल पे ये आता है। हालाँकि कब से आ रहा है, क्या इसमें हो रहा है, ये मैंने देखा नहीं और ना ही मेरी कोई ऐसी रुचि है। लेकिन इसमें कुछ गेस्ट बुलाए जाते हैं और अभी हाल में जो गेस्ट बुलाए गए थे, वो थे रणवीर अलाहाबादिया और उसके साथ आप यहाँ देख रहे थे इसके साथ यहाँ थे समय रैना के साथ अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी। अब देखिए, रणवीर इलाहाबादिया अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ कि एक बहुत ही फ़ेमस यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट करते हैं और स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और दूसरे क्षेत्रों के भी बहुत ही चर्चित लोग इनके कार्यक्रम में गेस्ट बनकर आ चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं या फिर समय रैना के 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आशीष चंचलानी तो इन लोगों से भी ज़्यादा बहुत फेमस हैं और शायद 34 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा जसप्रीत सिंह जो हैं वो कॉमेडी करते हैं और ये जो मोहतरमा हैं अपूर्वा, इनके बारे में मैं बहुत जानता नहीं, बस ये पता है कि अपने आप को अपने कार्यक्रमों में ये कलेशी औरत बताती है और कलेश तो इन्होंने कर ही दिया है। तो हुआ ये कि ये जो कार्यक्रम है उसकी कुछ छोटी-छोटी फुटेज सोशल मीडिया पे आने लगी और जैसे ही आई तो बवाल मच गया, क्योंकि यहाँ जो लोग थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अश्लील थी, वो बहुत ही ज़्यादा असभ्य थी, दिमागी कचरा आप उसको कह सकते हैं, एक फ़िल्थ आप उसको कह सकते हैं। और हुआ ये कि समय रैना का ये कार्यक्रम है और वहाँ रणवीर आए हुए थे, तो रणवीर ने एक कंटेस्टेंट को ये कहा कि क्या तुम अपने माता-पिता को जीवन भर संभोग करते हुए देखना चाहोगे? या फिर उनके बीच में तुम जाना चाहोगे और उसको बंद कर देना चाहोगे? या फिर एक और फुटेज है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं वो मतलब किसी को कह रहे हैं कि मैं अभी के अभी तुम्हें 2 करोड़ दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ मुख मैथुन करो। या फिर यहाँ जो मोहतरमा बैठी हैं, उनकी एक वीडियो दिख रही है, वो किसी कंटेस्टेंट से कह रही हैं कि मुझे जो है एक बहुत ही 6 फीट लंबा आदमी चाहिए जिससे मैं शादी करना चाहूँगी और जिसका जो कुछ है वो भी 6 इंच से बड़ा होना चाहिए। मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ और किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ। तो कॉमेडी के नाम पर क्या अश्लीलता, क्या फुहड़ता चल रही है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हालाँकि जब ये वीडियोज़ सामने आई उसके बाद इसका विरोध भी शुरू हुआ और देवेंद्र फडणवीस से लेकर के हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल लोग हैं, और इसमें अच्छी बात ये है कि सभी दलों के लोगों ने इसकी निंदा की और फिर मुकदमा भी कायम हो चुका है मुंबई में और असम में इन लोगों के खिलाफ, इस कार्यक्रम के खिलाफ, और अब पुलिस जो है इनके स्टूडियो और घर जा कर के जाँच पड़ताल कर रही है।
हालाँकि रणवीर अहलावालिया को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके इसके लिए माफ़ी माँगी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी उनका क्षेत्र नहीं है और न ही परिवार जैसी किसी संस्था का वो मज़ाक उड़ाना चाहते थे। तो जो भी उन्होंने किया उसके लिए वो माफ़ी माँगते हैं। लेकिन क्या माफ़ी से बात बन जाती है? और क्या इस तरह की सोच आती कहाँ से है? ये जो लोग हैं उनको पता है कि भाई बहुत सारे लोग इनको देखने वाले हैं, तो फिर ये कहाँ से इतनी बेशर्मी आती है कि इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। अब देखिए है क्या कि एक तो यूट्यूब पे ये काफ़ी सफल हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं इनके, तो इनको पैसा-वैसा भी ठीक ही मिल जा रहा होगा। अब देखिए वो मतलब जब सीधे-सीधे 2 करोड़ रुपए ऑफ़र कर रहा है कोई आदमी तो ठीक पैसा उसने कमा रखा है। तो यही है कि अब इनको ये लग रहा है कि चूँकि लाखों लोग मुझे देख रहे हैं तो यही वैलिडेशन है, जो यही सच्चाई है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और ना होता तो फिर इतने लोग मुझे क्यों देखते? और फिर पैसे की गर्मी, तो यहाँ जो सफलता है, यहाँ जो पैसा मिल रहा है, लोगों को ग्लैमर लाइमलाइट मिल रहा है, इससे इनकी बुद्धि हो चुकी है खराब और इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे तो लगता है इनको किसी डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करवाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, कानून जो है वो अपने हिसाब से भी इनका इलाज करेगा। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर सोशल मीडिया पे कंटेंट के नाम पे क्या-क्या हो रहा है। और देखिए ये वायरस केवल यूट्यूब तक ही नहीं है, आप फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे रील्स में देख लीजिए और जब कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो फिर जो दूसरे लोग हैं, जो गाँव में कहीं बैठे हैं, जो किसी छोटे शहर में है, कस्बे में है, वो भी उसी राह पे निकल पड़े हैं। और आप देखिए कि आज के दौर में जो रील्स वगैरह आ रही हैं, वो कितनी अश्लीलता और फूहड़ता से भरी हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ कि जब आप राजनीतिक दल में हैं, कोई बड़ा नेता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो आप उसके पास पहुँच जाइए। भाई जो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, जो कुछ सीरियस प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ आप जाइए और ज़रूर जाइए। अब रणवीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुरस्कृत किया था। प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया गया था और वहाँ रणवीर को पुरस्कृत किया गया था। तो अब ये बात भी चर्चा में आ रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम कर रहे थे या फिर जब उनको पुरस्कार दिया जा रहा था, तब किसी को क्या पता था कि इस आदमी की सोच कितनी गंदी है, ये कितना घिनौना व्यक्ति है, ये तो उस समय नहीं पता था। लेकिन हाँ, इसका तरीका यही है कि भाई आप सीरियस लोगों के साथ ही रहिए, उन्हीं के साथ इंटरव्यू वगैरह करिए, ये ज़्यादा ठीक है। दूसरी बात ये कि इस विषय को लेकर के अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाने लगी है और जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, सेकुलर हैं, वो इसके पीछे पड़ गए हैं। जो लोग खुद को बुद्धिमान होने का सर्टिफ़िकेट सुबह-शाम देते रहते हैं, वो अब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर के जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना तो फ्रीडम का पता है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का पता है। देखिए, भारत एक आज़ाद देश है और हर नागरिक यहाँ आज़ाद है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है, जब वो किसी दूसरे की आज़ादी के दायरे में आती है, उस पर चोट पहुँचाती है। अब देखिए वैसे आसान शब्दों में कि मतलब अगर मुझे आज़ादी है इस देश में रहने की और कुछ भी करने की, तो क्या मैं जाकर के किसी का कत्ल कर सकता हूँ, किसी को मार-पीट दे सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि भाई ये तो आज़ादी है। मैं बैंक लूट लूँ और ये बोलूँ कि ये आज़ादी है। ये आज़ादी तो नहीं है, ये अपराध है। और वैसे ही बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जानना है तो ये जो चीज़ है वो अपने विचारों के लिए है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको व्यक्त करने के लिए है। कोई टॉपिक है देश दुनिया का तो उस पर आपके जो विचार हैं उसको व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि आप चौराहे पे जाकर के खड़े हो जाएँ और किसी को भी कुछ भी गाली देते रहें और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मान ली जाएगी। आप जाइए, आज जाकर के करके देखिए, आपकी आज़ादी का पाठ आपको वहीं पढ़ा देंगे लोग।
तो आज़ादी भी एकदम खुली चीज़ नहीं है, उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं और यहाँ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये अश्लीलता है, ये फूहड़ता है और ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो बहुत लोग हैं, वो अश्लीलता, फूहड़ता परोस करके सॉरी और फिर बहुत सारा सब्सक्राइबर जुटा लेना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कम समय में कमा लेना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है। समाज किस दिशा में जा रहा है, उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या बात उनको बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, इससे उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उनको तो बस अपनी वीडियो वायरल करनी है और पैसा कमाना है। और देखिए दोस्तों, इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो एक तरीका बनता है, वो तरीका है कि इसको हम और आप ही रोक सकते हैं। देखिए, बहुत सारा कंटेंट हमारे सामने आता है, तो आप इस तरह के कंटेंट को अवॉइड करना शुरू करिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, उसको नहीं देखिए, ना ही ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करिए। गलती से कर लिया है, तो तुरंत ही अनफ़ॉलो कर दीजिए। और ख़ास करके जो घर में युवा हैं, बच्चे हैं, उन पर निगाह रखिए कि वो कहीं इस तरह का गलत कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं। उनके ज़हन में तो गंदगी नहीं परोसी जा रही है, इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप ये चाहते हैं कि आपके घर का कोई बच्चा पॉर्न ना देखे, सेमी पॉर्न ना देखे, उसी तरह से कड़ी निगरानी आपको यहाँ करनी पड़ेगी। और जो दूसरे लोग हैं, उनको भी इस चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अब देखिए, इस मामले में बी प्राक ने जो है वो अच्छा कदम उठाया है और उसकी सराहना की जानी चाहिए। रणवीर के शो पे वो जाने वाले थे बी प्राक, लेकिन जब ये बातें सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है, अच्छी नहीं है और उन्होंने उनके शो पे जाना कैंसल कर दिया है। तो यही हम सबको भी करना होगा, इस तरह के कंटेंट से बचना होगा और इस तरह के कंटेंट को जहाँ कहीं भी आप देखें उसकी आलोचना भी करें, दूसरे लोगों को भी अवेयर करें कि भाई आप यहाँ अच्छी चीज़ें देखिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, तो भाई जसपाल भट्टी क्या कर रहे थे? राजू श्रीवास्तव क्या कर रहे थे? वो क्या कॉमेडी नहीं थी? वो ही कॉमेडी है, जिसमें सोसाइटी है, जिसमें सटायर है, जिसमें हास्य है और एक ऐसा कंटेंट जिसको आप घर में बैठ कर के देख सकते हैं। और अगर आप कहें कि ये पॉडकास्ट है या कोई ऐसा कार्यक्रम है, रियलिटी शो तो देखिए टीवी पे भी बहुत सारे आ रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ लोग देख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि गाली-गलौज ही हो, ज़रूरी नहीं कि मतलब गंदगी फैलाई जाए। और ये किस तरह की गंदगी है? रणवीर इलाहाबादिया ने तो जो बात कही है, वो बात एक आम आदमी नहीं सोच सकता और केवल यहाँ भारत की ही बात नहीं है, ये भारतीय सोच नहीं, दुनिया में कोई आदमी इस तरह से कैसे सोच सकता है कि उसके माता-पिता क्या कर रहे थे और वो उसको क्या करना चाहिए। और यहाँ जो एक मोहतरमा बैठी हैं, वो अपने आप को कलेसी औरत कहती हैं, वो क्या कह रही हैं, आप जान कर के हैरान रह जाएँगे। वो ये कह रही हैं कि भाई मतलब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका क्या कैसे हो या फिर एक कंटेस्टेंट से वो कह रही है कि तुमने क्या कभी कोई योनि देखी है या जब माँ की योनि से निकले थे तभी देखी थी। मतलब आप सोचिए ये गाली भी नहीं है, मतलब उससे भी गिरी हुई कोई हरकत है। ये जहालत मतलब किस दर्जे की है, ये कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है। तो इस गंदगी से, इस कूड़े से अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और एक ही तरीका ये है कि इसको अवॉइड करिए, इससे दूर रहिए, जो अच्छा कंटेंट है वो देखिए और जो अच्छा कंटेंट है उसको प्रमोट करिए। और ये लोग देखिए सोसाइटी का ही नुकसान कर रहे हैं, यूट्यूबर्स का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो रिसर्च भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, एडिट भी करते हैं, अपनी आँखें फोड़ लेते हैं, तब उनको कुछ सब्सक्राइबर गेन होता है। तो अगर इस तरह की बात यूट्यूब पे आती है और यूट्यूब को लेकर के कुछ नियमन कड़े होते हैं, तो उसके दायरे में तो वो लोग भी आएँगे ना, जो कि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये किसी के लिए भी भली नहीं है, किसी के लिए अच्छी नहीं है और फिर इनसे हमको दूर ही रहना चाहिए। और अभी इन लोगों की जो भी आलोचना हो रही है, जो भी इनकी लानत मलानत हो रही है, एकदम सही हो रही है, ताकि दूसरे लोगों जो कि इनसे प्रेरित होना चाहते हैं, उनको ये समझ में आए कि कंटेंट बनाना अलग चीज़ है, टैलेंट दिखाना अलग चीज़ है और अश्लीलता, फूहड़ता परोसना अलग चीज़ है और इस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात।
किसी दूसरी वीडियो में किसी और विषय पे बात होगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर करा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।